पुनः नमस्कार सभी को। आज हम पाठ नंबर 13 प्रकृति की गोद में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैकेट में हमें दिया गया है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब कोई चीज़ जैसे हमें एस्टिमेशन लगता है कि हमें संदेह होता है कि वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे दूर रह रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा। तो इस हिसाब से हम कोई भी चीज़, ऑफिस में हमारा बॉस हमसे क्या, हम कल जाएंगे तो हमारे मतलब हम उस चीज़ के बारे में संदेह करते हैं कि हमसे क्या पूछेगा, उस टाइम क्या कर रहा होगा, क्या हमसे सवाल जवाब होंगे, जिसमें हमें कंफर्मेशन नहीं होगा। दैट इज संदिग्ध। कंफर्मेशन नहीं होगा और संदेह सा प्रतीत, अपने माइंड में संदेह सा प्रतीत होता है। इस तरह के वाक्य दिखाई देंगे, इस लेसन में भी देखेंगे अपन, और उसके बाद भी। भूतकाल रहा होगा, भूतकाल बताइए। जो संदिग्ध वर्तमान, एक तो वर्तमान के अंदर संदिग्ध और एक भूतकाल की बात कर रही है। दोनों ही तरह के इस लेसन में कवर होंगे। और हम पढ़ते हैं इसे प्रकृति की गोद में। प्रकाश और दीपा की बातचीत हो रही है पूरे पाठ में। प्रकाश बोल रहा है कि सुनो दीपा, क्या अनंत का कोई फोन आया? अब तो अनंत और उसके दोस्त मनाली पहुंच गए होंगे। होंगे देखिए, होगे अलग होता है होंगे डॉट लगने से। टेस्ट में कईयों ने ये मिस्टेक की है। तुमने उसके सामान में गर्म कपड़े और कंबल रखा या नहीं? मार्च के महीने में तो वहां सुबह शाम अच्छी खासी ठंड होती होगी। अब देखिए इसमें कहा वहां पे वो पहुंच गया होगा, हमें कंफर्म नहीं है, और अच्छी खासी ठंड होगी। तो ये क्या दिखा रहा है? वहां पे मार्च के महीने में, ये क्या है? हमें संदिग्ध दिखा रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। दीपा बोल रही है अनंत का फोन आ चुका है। उसने बताया कि वे लोग माल रोड से 1 किलोमीटर ऊपर किसी होटल में रुके हैं। होटल के चारों तरफ पहाड़ियां हैं जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। खेतों में सरसों खिली हुई है। होटल के आसपास की बातें बता रहे हैं हम। होटल से कुछ आगे छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अनंत मंत्र मुग्ध हो गया है। कल सुबह उन्हें वशिष्ठ ऋषि, देवी हिंडिबा, मनु मंदिर देखने जाना है। अभी वे कल की यात्रा की तैयारी में लगे होंगे। अब देखिए ये जो सेकंड पैराग्राफ इन्होंने दिया है, ये इन्होंने कंफर्मेशन बताया है, बता रहा है वर्तमान है कि वहाँ ये है, रुका है, ये फिक्स बातें बता रहा है, इसमें संदिग्ध नहीं है। तो ये हमें डिफरेंस दिखा रहा है कि संदिग्ध और जो फिक्सेशन जो होता है, जो हम वर्तमान की जो फिक्स चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो किस तरह के वाक्य हम उनमें यूज करते हैं। दूसरे दिन शाम को फिर बात होती है। प्रकाश पूछ रहा है आज शाम को बच्चों का क्या कार्यक्रम है? दीपा उत्तर दे रही है पता नहीं, अभी कोई फोन नहीं आया। उन्होंने आज सवेरे व्यास नदी में स्नान किया होगा। स्नान के बाद मंदिरों के दर्शन किए होंगे। अभी होटल के लॉन में कैंप फायर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कैंप फायर होटल के लॉन में, मैदान में। बच्चे नाच गा रहे होंगे, खाना पीना चल रहा होगा। अब जहां पे होगा, होंगे, ये है संदिग्ध। संदिग्ध क्या है? वर्तमान काल है, क्योंकि अभी की जो बातें हो रही हैं। तीसरे दिन फिर प्रकाश पूछता दीपा आज तो शायद अनंत सोलांग वैली गया होगा। वहां तो पैराग्लाइडिंग और क्या है, स्कीइंग, स्कीइंग भी होगी। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग, यहाँ क्वेश्चन में नीचे दिखाई देगा। दीपा कह रही है तुम्हारा अनुमान ठीक है। आज वे बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित सोलांग घाटी में होंगे। कंफर्मेशन।
हिम से ढकी घाटी को देखकर ऐसा लगता है मानो मीलों तक रुई बिछी हुई है। कंपैरिजन रुई के साथ बर्फ का। बच्चों को आज सच में बड़े रोमांचकारी अनुभव हो रहे होंगे। बच्चे खुश होंगे। कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा होगा तो कोई बर्फ पर स्कीइंग कर रहा होगा। कुछ बच्चे टायरों पर बैठकर पहाड़ी से नीचे फिसल रहे होंगे। अनंत ने अवश्य ही प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी मूवी कैमरे में कैद किया होगा। वह लौटकर आएगा तो हम सारा दृश्य देखेंगे। प्रकाश, सच मनाली जैसा रमणीय स्थल मैंने आज तक नहीं देखा। अपने सौंदर्य के कारण वह देवताओं का अंचल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? देवताओं का अंचल भी कहलाता है। दीपा, हाँ मुझे आज भी मनाली यात्रा याद है। अब देखिए, आज भी मुझे मनाली यात्रा याद है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? ये पास्ट की बातें बोल रहा है, भूतकाल की बातें बोल रहा है। दीपा बोल रही है यहाँ पे और प्रकाश, ये दोनों आपस में बातें बोल रहा है। तो ये क्या है, कभी गए होंगे तो यहाँ पे उन्होंने भूतकाल का भी दिखाया है। प्रकाश कह रहा है चलो अच्छा है, बच्चे कुछ समय के लिए पढ़ाई के तनाव से मुक्त होकर मनोरम प्रकृति का आनंद ले रहे होंगे। अपने मित्रों सहपाठियों के साथ प्रकृति की गोद में बिताए ये दिन उन्हें हमेशा याद रहेंगे। विलोम प्रवची कम ही है, इसको हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम इनके बोध प्रश्न पे आते हैं। अनंत और उसके दोस्त अब तक कहाँ पहुंचे होंगे? हमें पता है, फिर भी हम लेसन को देख लेते हैं। मनाली, पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, सेकंड लाइन देखिए। उसके दोस्त मनाली पहुंच गए होंगे। तो इससे ऊपर वाली लाइन को कवर करते हुए हम इस पर्सन को कंप्लीट करेंगे। अब तक तो अनंत और उसके दोस्त मनाली पहुंच गए होंगे। मनाली की बातें हो रही है। पर्सन नंबर 2 है, वे कहाँ रुके हैं? ये भी हमें याद है, फिर भी हम लेसन को देख लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ है, दीपा जहां लिखा है उसके सेकंड वाक्य को देखिए। पहली लाइन में उसने बताया वे लोग माल रोड से 1 किलोमीटर ऊपर। कहाँ रुके होंगे? ये हमें क्या लिखना है? होटल में रुके होंगे। अगर आपका 2 नंबर का है तो इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। आपका जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसने बताया कि वे लोग माल रोड से 1 किलोमीटर दूर किसी होटल में रुके हैं। अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं होटल में रुके होंगे। इसके भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। उनका कल का कार्यक्रम क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, उनका कल का कार्यक्रम क्या है? अब जो है प्रकाश और दीपा का जो पहला दूसरा पैराग्राफ हम खत्म करते हैं। दूसरे दिन शाम को देखिए, जहाँ पे दूसरे दिन शाम लिखा है, ये देखिए यहाँ पे। इसमें देखिए कल का कार्यक्रम में दीपा, जहाँ दीपा लिखा है उसके आगे देखिए, पता नहीं अभी कोई फोन नहीं आया, ये छोड़ के आगे देखिए। उन्होंने आज सवेरे व्यास नदी में स्नान किया होगा, मंदिर के दर्शन किए होंगे। तो ये क्या है? उनका कल का कार्यक्रम क्या है? उन्होंने व्यास नदी में स्नान प्लस में मंदिरों के दर्शन किए होंगे। होंगे जरूर लगाना है क्योंकि कंफर्म नहीं है। उन लोगों ने किस नदी में स्नान किया होगा? व्यास नदी में। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। व्यास नदी में स्नान किया होगा, हम अभी भी पढ़ के गए हैं, फिर भी एक बार और चलो देख लेते हैं। यही है दूसरे दिन शाम जो लिखा है, उन्होंने व्यास नदी में स्नान किया होगा। लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, सोलांग वैली का मुख्य आकर्षण क्या है? अट्रैक्शन क्या है? हमें याद है, फिर भी हम देखते हैं।
रानी जैसा अपने सौंदर्य के कारण सोलांग वैली का सबसे आकर्षण दृश्य कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा दिन देखिए, इसमें क्या है, प्रकाश जहां लिखा है उसकी फर्स्ट लाइन को ही आप देख लीजिए, तो उसके आगे देखिए, फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखिए पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग। स्कीइंग जो है ये दो उसका आकर्षण है सोलांग वैली का। और इसमें हम एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि वो जो है बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ पे दीपा लिखा है उसमें बर्फ से ढकी हुई कैसे प्रतीत हो रही है, एक रुई की तरह प्रतीत हो रही है, मीलों तक रुई, जो कि एक उसको काफी सुंदरता प्रदान कर रही है, वो आकर्षक लग रही है। शब्दार्थ देखते हैं हम। मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध होता है फैसिनेट, गोद होता है लैप, बच्चे को गोद में उठाना। सरसों होती है मस्टर्ड, आई थिंक मस्टर्ड आपके यहाँ मंगोल में होता होगा, उधर हमारे काफी होता है, राजस्थान हरियाणा में। हिम होता है स्नो, बर्फ। घाटी वैली, आनंद प्लेजर, खुशी, अनुमान गेस करना कोई चीज का। एस्टिमेशन, प्रकृति होती है नेचर, कंबल ब्लैंकेट, चोटी पिक, प्राकृतिक सौंदर्य नेचुरल ब्यूटी, तनाव से मुक्त टेंशन फ्री, रोमांचकारी थ्रिलिंग, मनोरम होता है ब्यूटीफुल, सहपाठी क्लासमेट। विशेष शब्द मतलब, विशेष का मतलब इन्होंने बताया कि स्पेशल शब्द हैं जो हमने इस लेसन में देखे हैं, दैट इज स्कीइंग। स्कीइंग का बर्फ पर फिसलना। आइस स्केटिंग शायद आपके कोलकाता में यहाँ है, मैंने कहीं बोर्ड पे देखा है, अंदर तो एंट्री नहीं किया, उसके अंदर भी शायद ये होगा। पर्यायवाची शब्द, हाँ टेस्ट में पर्यायवाची क्या होता है, बड़ा अफसोस की बात है कि पर्यायवाची क्या होता है ये भी शायद अभी तक नहीं पता। मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ कि इंग्लिश में इन्हें सिनोनिम्स बोलते हैं। पर्यायवाची सिनोनिम्स का मतलब, ठंड दिया है तो ठंड का ही सेम मीनिंग बताना। जैसे औरत है, औरत है तो उस औरत का ही सेम दूसरा अर्थ हमें बताना है, स्त्री। इसी टाइप से पर्यायवाची का मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द। ठंड का जाड़ा, सर्दी भी बोल सकते हैं। अंचल होता है एरिया, क्षेत्र, फील्ड, जगह। रमणीय होता है मनोरम, आकर्षक। स्थल होता है स्थान, घाटी, वादी। वादी नहीं है, वादी क्या चीज होती है, घाटी वादी। आई थिंक इसमें डाउट है कि वादी क्या चीज है, कंफर्म करना पड़ेगा मुझे भी। वादी, घाटी का वादी मैंने कहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने कहीं देखा है, इसके लिए सॉरी। मैं इसको कल बताऊंगी घाटी वादी होती है क्या। इंग्लिश में तो वैली है हमें पता है, क्योंकि इस बुक में बहुत सारे मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा, इसलिए बगैर कंफर्मेशन के कोई भी जानकारी देना उचित नहीं मानती। प्राकृतिक होता है नैसर्गिक, ये सही है। विलोम शब्द होते हैं इंग्लिश में जिन्हें एंटोन भी बोला जाता है, यानी विपरीत अर्थ होता है जिनका। जैसे मैं बोलूंगी स्त्री, स्त्री या औरत, तो इसका क्या होगा, औरत महिला, तो इसका जेंट्स पुरुष, यानी महिला का पुरुष उल्टा है, उसका विपरीत है, विलोम शब्द है। पहाड़, पहाड़ बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, और मैदान समतल होता है, उसका उल्टा समतल है। मित्र होता है स्त्रु, उसका विलोम। आनंद खुशी, शोक दुखी, दुख प्रकट होना मतलब किसी चीज के बारे में। श्वेत होता है सफेद कलर का, और श्याम होता है काला। अब आप बिल्कुल शाम, कई कहेंगे सांवला, तो आप अलग अलग टाइप से इसका जो भी एस्टिमेशन करो, यू कैन डू।
सुबह शाम, प्राकृतिक है प्राकृतिक। सांस्कृतिक टिप्पणी और देख लेते हैं, कितना बड़ा वीडियो है, नहीं हुआ ज़्यादा बड़ा। सांस्कृतिक टिप्पणी वही है जिसमें हमें कल्चर से रिलेटेड कोई जानकारी दी जाती है। तो मनाली देखिए, कल्चर के बारे में बता रहा है, मनाली की कल्चर के बारे में। तो क्या है मनाली? हिमाचल प्रदेश का एक मनोरम है, पर्यटन स्थल है, जगह है, कुछ भी लिख सकते हैं। देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ देवी हिंडिबा का प्रसिद्ध मंदिर है। यही विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा भी है। यहाँ पे क्या है? रोहतांग दर्रा भी है, जहाँ लोग बर्फ का आनंद लेने आते हैं। यह मार्ग लेह तक जाता है, लेह लद्दाख तक जाता है। नदी स्नान, नदी में स्नान के बाद मंदिरों में देवों का दर्शन करना हमारी भारतीय परंपरा का अंग है। भारतीय परंपरा आ गया, इसका मतलब संस्कृति की बात हो रही है और हमारी कल्चर को इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। व्याकरणिक टिप्पणी के अंदर मैंने बोला कि संदिग्ध मतलब संदेह होना, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।